हूँ सर इनको, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, वेबसाइट वाइंड अप करो, खत्म खेल, विंडो बंद करो, मैंने ये अपडेट का खेल। इस शुरुआत दौर में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे इन लोगों ने पब्लिक को तड़प तड़प के मतलब कि छोड़ दिया है तड़पने के लिए, तो वैसे ही आप इनको तड़पाओ ना। तो मेन तो मुद्दा ये है ना कि ललित हम भाई, लोग अभी है ना बैठे। हम लोगों के पास, आप बताए ना कि सब लोग अपनी पीड़ा नहीं बता सकते। समस्या ये है कि नहीं नहीं, सबने पीड़ा तो रेफरल सब लगाए बता रहे हैं। हैं। नहीं नहीं, पीड़ा तो सब बता रहे हैं, क्योंकि नहीं देखो नहीं, सुनिए ललित भाई, एफआईआर ना करने के पीछे रीजन मैं बता रही हूँ, सब नहीं बता रहे होंगे ये। सबने रेफरल लगाई है, सबके फैमिली मेंबर है, उनको ये लग रहा है सभी को। देखो मुझे क्या लग रहा है मैं बता देती हूँ, हो सकता है मेरे जैसे सभी लोग हों। मेरे को ये लगता है अगर मैं एफआईआर कराने जाऊंगी तो मेरे रेफरल के नीचे मेरी पूरी फैमिली अटैच है, पूरी फैमिली, मेरे पति, बच्चे, ननंद, नंदोई, हस्बैंड, क्या बोलते हैं, हस्बैंड के मम्मी पापा, सास ससुर हमारे, मेरे मम्मी पापा, मेरे दीदी जीजाजी, उनके बच्चे जो बालिग है सब 18 साल से ऊपर है ना, वो सब अटैच है उसमें। अब तो फिर बताइए मैं किस किस को लेके, अरे आऊंगी। सिर्फ एक पर्सन जाओ, ठीक है, एक फाइल बना लो, उस फाइल में सभी के आईडी प्रूफ लगा के अटैच के, और वहां पर एसपी ऑफिस के आगे शामिल हो जाओ कि मेरी फैमिली वाले सर नहीं आ एसपी सकते, वो ऑफिस के समझो ना। शामिल होने जा रहे हैं ना, तो वकील क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो आपको ही थाने में बिठाएंगे। क्यों? ऐसा कुछ भी क्योंकि नहीं है। जिस प्रकार सुरेंद्र बरबर, नहीं नहीं सर, जो अंदर है उन्होंने भी तो रेफरल ही किए, वो कौन नहीं से नहीं कंपनी के नहीं, मालिक है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी है, ये आपको डराया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। बड़े लोगों और ने नहीं तो एफआईआर अब दी है, हमको बड़े लोगों सुरक्षित ने करने के प्रमाण लिए भी वो दिए। पैसे की, मैम नहीं है, वो ऐसा हमको, कुछ भी नहीं है। आप कहाँ से हो? मैं सर भोपाल से हूँ ना, आप पता है, प्रीति नागर हूँ मैं, योद्धा नाम से डाला है ओके, मैंने। आपने लोग, नाम चेंज किया हुआ है ना, चक्कर नहीं में। सर, वो लोग परेशान करते हैं ना लड़की का नाम देख के, थोड़ा सा। मैं मैंने बीच में अपना नाम और फोटो सब डाल लिया था, लेकिन इतने मैसेज, आप बताइए, हम लोग ऑलरेडी टेंशन में हैं, हम किस किस का जवाब दे किसी चीज को लेकर। हम्म। ऑलरेडी हमारे दिमाग पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम कैसे लोगों का सवालों का जवाब दें? लोग पता है ऐसे बोलते हैं, ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? अरे भाई, हमको पता होता तो हम टेलीग्राम खेल रहे होते आपका क्या? एक बार को फोन भी आया था आई थिंक। मैंने फोन भी किया आपको, मैसेज भी किया आपको, बर्थडे विश भी किया, आपके पैर में लगी थी, तब मैं सब पूछती रहती हूँ। ओके, हाँ, हमारी बात हो चुकी है पहले एक बार, मुझे याद है हो थोड़ा। चुकी है सर, हो चुकी है। आप, मैं वही हूँ जिन्होंने, जिनकी बदकिस्मती से नौकरी छुड़वा दी गई। हाँ, सुरेंद्र वर्मा ने भाई भाई बोलकर, हाँ, बहन बहन बोलकर। बहन बहन बोलकर, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि उन्होंने कागज में लिख के दिया, लेकिन मोटिवेट करना भी यही होता है। मैंने सुरेंद्र वर्मा को पर्सनली ये चीज आपके बारे में बताई। मैं क्या, आपका आप लोग हमें एक्चुअली क्या था, सुरेंद्र वर्मा हमारे पर्सनली एडमिन पैनल पे आकर उसने अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी, बट वो अपना पक्ष रख नहीं पाए, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो हमारे मतलब कि, जैसे कि हमारे पास ही उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी, तो हमने बोला। और सर सामने से कोई व्यक्ति एक बात बोलता मैं है कि बताऊं मैंने ना, आज तक किसी की भी गलत इंटेंशन से पैसा नहीं लगाया। मैं कहा आप गलत की बात करते हो यार, मैंने कहा आपने तो लोगों की नौकरियां छुड़वा दी, आप लोगों ने मतलब सर कि एफडीआर गारंटियां दी तोड़वा थी। दी। सुनिए, मेरे को बात करे, मेरे को बोला, बीच में मैं काम नहीं कर रही थी, मेरे को बोला काम क्यों नहीं करो, मैंने कहा सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तो बोले भरोसे की कौन सी गुट्टी आती है, मुझे बता दो, मैं लाके पिला दूंगा। मैंने कहा सर देखो, आप तो चले जाओगे काम करवा के, कल को कुछ हो गया। बोले 1 करोड़ की जिम्मेदारी मेरी, ये मुझको बोला है फोन पे, बताओ। 1 करोड़ की जिम्मेदारी मेरी। और ये हमको भोपाल आए थे वो, उस समय भी यही बोला है। बोले कहीं नहीं जाएगा, आपके बच्चे भी करेंगे, आप तो बस काम करो, मत सोचो, हम जो बोल रहे हैं वो करो, अच्छा बुरा कुछ मत सोचो। आज सर नहीं सोचा, देखो सर आज हम, मतलब मैं कर रहे हैं, क्योंकि कर्जे वाले इतने आ गए ना, बच्चों का मुंह देख के मर भी नहीं पा रहे हैं। 28 क्या तारीख करें से सर हम? पहले मुझे नहीं समझ आया, 28 तारीख से पहले अभी देखिए बुरा मत मानेगा, 28 तारीख से पहले ना कोई भी खुल के सामने नहीं आ रहा था। 28 के बाद आज की डेट में सब लोग खुल के सामने आना शुरू हो चुके हैं। हम
ये कार्रवाई अगर ये पहले करना शुरू कर देते ना, शायद आज की डेट में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकला होता। सर लेकिन मैंने 4 मैंने तो महीने 5 28 महीने तक निकल के रुकने का बहुत पोल बड़ा में टाइम डाला ही निकाल नहीं दिया था। हम लोगों ने। हमने सुनील बहुत बड़ा ललित टाइम जी, निकाल दिया। आपने आपने पोल किया था ना, उसमें मैंने डाला था कि मैं तो बिल्कुल रुकने को तैयार हूँ, लेकिन क्या हाँ, सर, आप लोग रुके तो आपको रुकना पड़ा। हम लोग शायद देखिए सर, एक उम्मीद, क्योंकि आपको पता है एफआईआर करने से पैसा तो नहीं आएगा, आएगा तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। ना हमको आए तो उम्मीद कम थी कि से ये कम यही यही ना आए, सर, कम ये से कम यही से ये पैसा लोग मिलने की तो उम्मीद हमको ये जाती। लोग आप ये सोचो ना, आज की डेट में अगर इनके ऊपर सिर्फ ज्यादा नहीं 1000 एफआईआर भी हो जाए ना, गिनती की सिर्फ 1000, इतनी बड़ी कम्युनिटी में 1000 एफआईआर, इनका जीना सर हराम हो जाएगा। प्रॉब्लम हो रही है, हम थाने गए थे, हमारी एफआईआर नहीं लिख ले रहे हैं वो लोग। वकील के पास जा रहे हैं तो वकील मांग रहा है 50,000, कोई मांग रहा है 30,000, कोई 40, कोई 2 लाख फाइनल तक। आप बताइए, आज हमारे पास मरने का सोच रहे हैं ना, तो हम सोच रहे हैं कि जहर आप सस्ता मेरे वाला को एक खाएं कि बार महंगा मैम, वाला। जब आप गए थे ना प्रीति मैम, तो एक बार मेरे को कॉल जी, करते, आपके पास नंबर भी है आई थिंक मेरा, नहीं होता तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पास पर है सर, नंबर है मेरे पास। एक बार कॉल तो करते आप मेरे को, सर तो वहां आपको पे याद हम नहीं आपका होगा, कॉल सोल्यूशन किया। निकालते, चाहे चाहे आपको डायरेक्टली पंकज यादव जी से बात करवाते, जो भी था, मतलब कि वो ऑलरेडी इस केस में सर आगे हुए हमने हैं। कॉल, मैंने आपको भी किया था, मैंने और लोग, लेकिन उस समय पर देखिए, मैं आपको भी नहीं दोषी मानूंगी, आपने नहीं उठाया फोन। हो सकता है आपके पास मेरा नंबर सेव नहीं है, और आपके पास बहुत फोन आते हैं, क्योंकि कितनी पब्लिक आप जुड़ी है, सबके फोन आपके पास आते होंगे। मैंने तो फोन बहुत, मतलब कि मैक्सिमम लोगों का सेव ही नहीं किया हुआ, 95 लोग हाँ परसेंट लोगों नहीं, का सेव नहीं किया, लेकिन मैंने 5% लोगों का आपको सेव है जो फ्रंट में आके लीड कर रहे हैं बस। मैंने सर आपको 2 बार कॉल किया था, 2 के बाद मैंने नहीं किया, मेरे को लग गया था कि आप बिजी हो कहीं। ओके, तो आप इस एडमिन में किसी को भी मतलब की बात कर लेते, मैसेज मैं छोड़ देते आप मेरे को व्हाट्सएप पे, या कम से कम मैं उस के हिसाब से कुछ ना कुछ सर सीख लेता। आप बताइए, हमारी हेलो। मानसिक स्थिति नहीं काम कर रही है कैसे भी, हम तो मतलब पागल जैसी हुई हूँ मैं तो। देखो 3 अपने आप महीने से को मैं अपने घर से बाहर अगर नहीं गई हूँ सर। आप लोग अगर अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना, इस स्थिति से निकल सकते हैं हम, जैसे जैसे मर्जी करके, आप ठीक है। बताइए मगर जो सर। आपकी अभी मानसिक स्थिति की आप बात कर रहे हो ना, ये स्थिति उनकी खराब होनी चाहिए जिन लोगों ने हमारा पैसा खाकर बैठे हुए हैं, वो अच्छा उनकी वो क्यों ये खराब बोलते होगी, हैं उनके हमारे पास दरवाजे पे पैसा थोड़ी नहीं है। कोई, उनके मैं ये दरवाजे कह पे रहा हूँ, थोड़ी कोई कर्जा मांगने आ रहा है। रजत शर्मा जैसा बंदा कह रहा है, एक ऑडियो उसकी वायरल हुई थी किसी के साथ कन्वर्सेशन करने में, तो वो उस चीज को रजत शर्मा बोल रहा है कि मेरी स्थिति भी बहुत खराब है। अरे भाई, तेरी स्थिति खराब होती ना, तू सिंगापुर आराम से मत बैठा होता, तो कहीं ना कहीं और, मतलब कि इंडिया आकर देखो, इंडिया से मतलब कि महंगी कंट्री में जाकर तू बैठा हुआ है अपनी फैमिली को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, तो वहां पे कैसे सरवाइव कर रहा है? तो बेवकूफ तो है नहीं लोग जो अनजान, तो मतलब कि भोले वाले लोगों को ये बोल देगा कि मेरी स्थिति खराब है, तो वो मान जाएंगे झट से। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तू यहाँ से इंडिया में जाकर, कोई लोग दुबई में बैठे, कोई ओमान में बैठा हुआ है, कोई सिंगापुर में बैठा हुआ है, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, ये इतना वेल सेटल्ड अपने आप को करके बैठे हुए हैं, और लोगों के सामने ये जता रहे हैं कि हम, तो सर उनके हमारे पास हाथ में कुछ इकतीस भी नहीं है। हजार करोड़ है, वो तो एक छोटा मोटा देश बना ले कहीं जाके, अरे उनके पास तो इन फंड है ना। इन लोगों ने प्रॉपर्टियां बाय करके बैठे हुए हैं, सिटीजनशिप लेकर बैठे हुए हैं, इनका बस ये पागल लोग आप बता मुझे रहे हैं। बताइए, जो एलिट बोल रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है, बिना किसी जानकारी के क्या वो 4 महीने तक ऐसे ही अपने आप को घुट के मरने देते हैं क्या? सबको सब कुछ जानकारी है सर, ये सबको सब कुछ देखो, जानकारी है। सुरेंद्र बर्बर ने खुद ये चीज को एग्री किया है कि हमें 12 तारीख का कांड हमें 12 तारीख को ही पता चल गया था, और फिर भी इन लोगों ने जनता को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। मैंने पिछली मीटिंग में भी बोला था, इन सर लोगों को खुद मेरे पता है। खुद के 12 तारीख के बाद अपॉइंटमेंट लगा हुआ है, पहले ही बता देते तो एटलीस्ट एक अपॉइंटमेंट मेरा बच जाता ना। सर जिसने हाँ 12 तारीख के बाद 18 तारीख को या शायद 16 तारीख को मेरा कुछ पेमेंट लगा है, उस बंदे का 10 लाख बाकू टूर अचीव हुआ है। बंदा मेरे प्राण ले रहा है बस। अब मैं क्या करूं उसको, क्योंकि देखो वो अपनी जगह पे सही है सर। क्यों अपनी जगह पे सही है? क्योंकि उसने पैसा लगाया, 1 रुपया नहीं निकाला। मूल मूल सुरक्षित है, ये तो स्टेज पे गले फाड़ फाड़ के बोलते तो थे।
हम तो बोल रहे हैं मूल दे दो और मूल में से भी आधा रख लो, आधा दे दो, आधा हम अपनी जिंदगी लगा के किडनी बेच के भुगत लेंगे सर, और जितना है उतना दे दो। लेकिन लोगों को बिल्कुल दया नहीं आ रही है। हेलो ललित सर, देने के लिए कुछ भी नहीं है। ललित सर, मैम ये आप गलत बोल रहे हो कि ऐसा नहीं, उनको देना पड़ेगा अब। ललित सर आवाज आ रही सर है? वो उनको देना पड़ेगा। वो कैसे, आप मुझे बताओ, कनेक्टिविटी में नहीं है वो लोग, मेल खेल रहे हैं। मैम जैसे ललित सर बता रहे हैं ना, वैसे कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई किए बिना कोई घर पे देने नहीं आएगा आपके। 2 मिनट रुकिए ना, जरा सुन, बात तो कीजिए, ललित सर से बात करना हो। सर आपने जो बोले थे एफआईआर करने का जो फॉर्मेट दिए थे, एफआईआर का जो फॉर्मेट दिए थे, तो वो डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? वो बोलते हैं आपने आईएनआर के अंदर ट्रांजेक्शन किया था, तो उसका प्रूफ क्या है? आपने डॉलर में किया है, आप तो डॉलर तुमने जिससे आप ये चीज ऑलरेडी हम मीटिंग में काफी बार बोल चुके हैं। आप ये बोलो ना कि हम इस तरीके से इसकी प्रमोशने में हमने देखी थी, वहां से कांटेक्ट किया, इनके एजेंट लोग थे जो हम इलाइट्स को ही हम बोलते हैं, ये एजेंट लोग आते हमारे साथ, ठीक है ना, सारी चीजें मैनुअली समझाते थे हमारे घर पे बैठ के, या फिर हमें होटल्स में बुलाते थे, वहां पे हमने इनको कैश में प्रोवाइड करवाया, और बाद में हमें इन्होंने वहां पर हमारे अकाउंट में यूएसडी ट्रांसफर कर दिए। आप इस तरीके से वहां पे अपनी बयानबाजी में लिख सकते हो ना सर, क्या दिक्कत है? तो अभी तो जैसे आपने बताया वैसे, तो वैसा मतलब ये ऐसे एफआईआर हुए जिस आपने बताया उस बेस के ऊपर? हाँ बिल्कुल इसी तरीके से होगी। आप जब, मैं आपको पहले भी बहुत बार ये चीजें बोल चुका हूं, जब आपको ये सवाल आएगा तो आप ये बोल सकते हो, देखो हर पर्सन को पता है इनकी प्रमोशन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भरपूर तरीके से होती थी, तो आप वहां पर अपने बयानबाजी में लिख सकते हो ना, दिक्कत क्या है? आप सबके पास इतने इतने एविडेंस पड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, हर इलाइट अपने नाम के साथ लिखता था फाइनेंशियल एडवाइजर। किस चीज का फाइनेंशियल एडवाइजर है भाई? तेरे पास कौन सा लाइसेंस है जो तू फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका है? बता तो सही। अच्छा, सब लोगों के पास एविडेंस पड़े हैं, बट आप लोग देख नहीं रहे हो उस चीजों को। आप देखकर मतलब कि अनदेखा कर रहे हो उन चीजों को। वो लाइव आपके पास, अगर आप ये चीजें एक फाइल बनाकर रखो ना, वहां पर जाके 20-30 लोग या 10-15 लोग भी जाओगे, बल्कि ग्रुप बनाकर, तो आपके पास अच्छा खासा एक एविडेंस की एक पूरी बुक बन जाएगी, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता आप लोगों को कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती, कि भाई ये देखो प्रूफ पड़े हुए हैं आप हमारे पास। तो जो अपलाइन जो एलाइट मेंबर है उनके थ्रू अपने को आगे एफआईआर कर रहे हैं ना, मतलब उनका नाम डालना ही है उसके ऊपर। बिल्कुल। और अगर अपना जो एलाइट जो अपने को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर आपका इलाइट्स आपको सपोर्ट कर रहा है, पैसे भी दे रहा है, अगर ये बोल रहा है कि अगर आपका 10 लाख का लॉस हुआ है, ले ले भाई, 3-4-5 लाख मेरे पास पड़े, ले ले, फिर उसका नाम क्यों डालोगे आप? अगर आप उस बंदे को, कोई भी व्यक्ति, कोई इलाइट, उसने, मैं कह रहा हूं अगर 2 साल के करियर में अगर 50 करोड़ कमाया है ना, मैं ये कह रहा हूं अगर वो 40 करोड़ भी जनता को बांट देना, तो मैं नहीं मानता कि उसके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए। बट शर्त यही है कि वो अपना मैक्सिमम, हम बार बार इसी मीटिंग में बोलते हैं कि इलाइट्स को अपने एसेट्स पब्लिक के हवाले कर देने चाहिए, तभी इस चीज का इलाइट्स को सोल्यूशन होगा। पैसा फिर कमा सकते हैं वो लोग, पैसा जनता के साथ ही कमाया जाएगा। अगर वो सोचे कि हम कुछ और कर लेंगे या चुप के रह लेंगे, कितनी देर चुप के रह लेंगे, उनको सामने आना पड़ेगा, और किसी तरीके से आपको भी पूरी हिम्मत जुटानी पड़ेगी उनको सामने लेकर आने की। तो तरीका यही है बस। अच्छा, एक दूसरी बात ललित सर, जैसे कि कुछ सालों से चल रहा था, 4-5 सालों से चल रहा था, रजत शर्मा इसको जो हैंडल कर रहा था, तो इसने तो पूरा प्री प्लानिंग के साथ में इसको मतलब टैकल किया, हैंडल किया है। अब उसको ये भी पता था कि आपने चार्जशीट में उसके बयान पढ़े थे, एक का जो अभी सरकारी गवाह बन चुका, क्या नाम था उसका? विराट, तुम्हें याद है क्या नाम था उसका? मेरे दिमाग से नाम निकल जाता है हमेशा। हाँ चलिए बोलिए, XYZ। हाँ, तो उसमें उस लिखा था, बोल रहा था कि ये जो एक्सपीओ अभी बना है DGCX के बाद, ठीक है, तो इसका पहले से इन लोगों ने प्लान बनाया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल ही हम लोगों ने चलाना है। बट क्या था, ये चल गया 3 साल, क्योंकि पैसा बहुत अनएक्सपेक्टेड आना शुरू हो गया था इस सिस्टम में।
लोगों का अट्रैक्शन इतना हो चुका था इसके ऊपर, तो लोगों ने भर-भर पैसा डालना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर इसमें इनके एक्सपीओ में 10 रुपए रहे थे, तो वो दे सिर्फ 1 या 2 रुपए ही रहे थे, बाकी बैकएंड के पास बच रहा था पैसा। तो इसलिए वो 3 साल सिस्टम रन कर गए ये लोग। अदरवाइज अगर तो पैसा अभी इनपुट कम होती और आउटपुट भी उसी के हिसाब से मैनेज होती तो शायद ये साल तक ही बंद हो जाती, तो इतने लोग प्रभावित ना होते इस चीज को लेकर, इतने लोग फंसते ना। तो ये सिर्फ चमत्कार इसीलिए हुआ कि बहुत ज्यादा इनपुट होना शुरू हो चुकी थी एक्सपीओ में, बेशुमार। तो इसको इसको इनपुट का जो प्रोपोर्शन कर रहे थे ये जो एलाइड मेंबर ही कर रहे थे ना, और कौन कर रहा था? हाँ, तो प्रमोशन तो वही कर रहे थे हर जगह पर जा जाकर, और मतलब कि चैलेंज दे रहे थे, और साथ में इतनी गारंटियां दे रहे थे जैसे इनकी बाप की कंपनी है ये। हाँ, और फिर लोग जो लाइसेंस वगैरह बता रहे थे, आरयू डॉट के लाइसेंस से 2016 में रजिस्टर्ड हुआ, ये हुआ है, वो हुआ, तो वो सब क्या था? और मोहाली का जो हमने इसके अंदर लाइसेंस बताया जा हमने रहा था, वो सब क्या चीज था? हमारे एक एडमिन ने आज से 2-2.5 महीने पहले वहां पर जितने भी लाइसेंस थे वहां पर सब जगह पे मेल्स डाली थी। हमारे जितने भी एडमिन्स हाँ है ना, वो इस चीज के लिए बहुत एजुकेट है टेक्निकली, ठीक है ना। और हर एक एडमिन का एक पार्ट है जो हर एक पार्ट को बहुत खूबी वो अच्छे तरीके से निभा रहा है। अनपढ़ कोई नहीं है यहाँ पर, हर एक चीज टेक्निकल समझते हैं यहाँ पर लोग। एक हर एक एडमिन को एक पार्ट दिया गया, उस बंदे ने मेल डाल के हर एक जगह पर चेक किया, और वापस से वहां रिवर्ट आता है। तो उन्होंने एक एक मेल का रिवर्ट क्या आता है कि ठीक है, हम इनका लाइसेंस रद्द कर देंगे और इनको 1 मिलियन, सॉरी 1 करोड़ INR में 1 करोड़ के करीब करीब हम इनको फाइन चार्ज करेंगे। तो हमारा वहां पे मोरल डाउन कैसे होता है कि इतने हजारों करोड़ का घपला, तो वो सिर्फ 1 करोड़ का और इनके लाइसेंस रद्द होने की ही कार्रवाई के ऊपर बोल रहे थे, और उनके पास कोई ऐसा नहीं था कि इनको हम पकड़वाएंगे या कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं था। देखो, मैं 28 से पहले मेरे ख्याल से हजारों बार बोल चुका था, हजारों बार, कि एक्सपीओ की वेबसाइट से आपको विड्रॉल अब नामुमकिन है, वहां से विड्रॉल आपको नहीं आ सकता। बट फिर भी उस चीज में 28 से पहले मेरे को लोगों ने चैलेंजेस किए कि नहीं सर, 28 के एक्सपीओ में ही आएगा, 28 तक आएगा और एक्सपीओ ही देगी, और मैं इसी चीज को डिनाई करता रहा। उस टाइम पर मैं काफी लोगों को गलत भी लग रहा था। तो ठीक है, मेरे को तो कुछ फर्क पड़ा नहीं है, मैं तो अपने ट्रैक में आज भी था, पहले भी था। मेरा कभी स्टेटमेंट चेंज हुआ नहीं लोगों की तरह कि आज उनका स्टेटमेंट कुछ तो था और कल को कुछ होता था। ये सब एविडेंस पड़े हुए हैं भरपूर, सोशल मीडिया पे लोगों ने खुद इस चीजों को एविडेंस पे बोला हुआ है लोगों ने, ठीक है ना। तो मेरे एविडेंस, मेरे जो यूट्यूब पे देखोगे मीटिंग्स के सारे एविडेंस मेरे भी पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर अभी लोग जो मेल डाल के लोगों को और भी पैनिक कर रहे, गुमराह कर रहे हैं कि आपका फंड सेफ है, डोंट वरी, आपका फंड आ जाएगा, तो ये सब ऐसी चालबाजी क्यों कर रहे हैं लोग? अभी और किसी को मेल आया है, मेरे डाउनलाइन को मेल आया है। मैं बताता हूँ ना, लोगों को ट्रैक से हटाना। लोगों का आज का ट्रैक क्या है? FIR के ऊपर, ठीक है। ये चाहते हैं कम से कम FIR हो, ठीक है। हम हमारे ऊपर जो भी जितनी भी थोड़ी बहुत FIR होंगी, हम वो सेटल डाउन कर लेंगे उन लोगों के साथ। बात ये है। वो ये अगर अभी 2 मिनट में अभी मेरा बात सुन, अभी जो FIR जो किया जा रहा है, जो FIR कर रहे हैं, ज्यादा इसमें क्वांटिटी में अगर FIR होती है, तो क्या वो रजत को अपन यहाँ पर ला सकते हैं इंडिया में? क्योंकि उसने सिटीजनशिप तो ले लिया है वहाँ की, अरे सिंगापुर की। हो जाए, सिंगापुर कंट्री भी एक ऐसी, उसका लॉ अच्छा खासा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से इंडियन एम्बेसी से वहां पर कुछ मेल्स या कुछ ऐसे चीजें जाएंगे ना कि ये बंदा डिफॉल्ट करके आया इंडिया में, तो मतलब कि एक स्कैम का पैसा यहाँ पे यूज कर रहा है, हाँ स्कैम का पैसा यहाँ यूज कर रहा है, तो इमीडिएटली उसके जितने भी उसके एसेट्स होंगे ना वहां पर, वो वहां पर जब करके तो इंडिया को उसको डिपोर्ट कर देगी, इंडिया के हवाले कर सकती है वो, इतनी पावर है। बट यहाँ पर पावर सबसे पहले तो जनता को दिखानी पड़ेगी ना FIR के द्वारा। जब तक 1000 FIR नहीं होंगी, ये धरना प्रदर्शन या हम CBI तक या फिर अपना संसद तक पहुंचने में मुश्किल ही बहुत होगी। हम दिखा तो सकेंगे, ये देखिए सर इंडिया लेवल पर 1000 FIR हुई है, बट कुछ लोग अभी नहीं सामने आना चाहते, बट स्कैम बहुत बड़ा है। और ये हम थोड़ी, तो हमने मैं तो बोल रहा हूँ, आप ये देखो ना, पंकज यादव ने डे वन ही 3100-3500 करोड़ का इन्होंने मतलब कि वो स्कैम दिखा दिया था, और एविडेंस तो पुलिस ने खुद रख दिए हुए हैं। हमें तो रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ एक FIR करवानी है, उसमें आप थोड़ी बहुत कोशिश कर लो,
ठीक है ना, वो सक्सेस हो जाएगी अच्छा, प्लानिंग। मैं और एफआईआर के लिए इनको तो ऊपर कोशिश ढूंढेंगे। एफआईआर के लिए कोशिश, ललित जी सुनिए ना, एफआईआर के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, एफआईआर ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे। अच्छा, एफआईआर होने के बाद में तो इन लोगों का फंड उनके अकाउंट में मतलब रिटर्न आ जाएगा, जो भी इनका मूड फंड है, जो भी इनका प्रिंसिपल है, जब उनकी प्रॉपर्टी नहीं, जब्त करेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो वो भी तो उनका पक्ष रखेंगे ना। क्या वो इन्होंने एक सिस्टम में इन्होंने पैसा दिया था? वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। वो अगर आप सोचो कि एफआईआर होने के बाद महीने बाद 2 महीने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, वो आपकी भूल है, ठीक है ना। मैं डे 1 पहले दिन से आप मीटिंग कोई भी उठाकर देख लेना, यूट्यूब पर लाइव आती थी। मैंने हमेशा ये बोला, पैसा अब सेकेंडरी मैटर हो गया, पैसा आए या ना आए, ठीक है ना। हाँ, ये गिल्ट कभी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए कि मैंने एक कोशिश नहीं की इनको पकड़वाने की। वो कभी भी मत आप अपनी जिंदगी में एहसास रखना, या तो भूल जाओ भाई, मिट डाल दो और मूव ऑन हो जाओ यहाँ से, ठीक है ना। फिर तो बात ही मत करो और मीटिंग्स में आना बंद कर दो और सवाल जवाब करने बंद कर दो। या अगर आपने ये चीजें नहीं भूलनी तो फिर इनके ऊपर एफआईआर जैसा करके इनको ललित जी क्या पकड़वाने में था, मदद ललित जी करो बस। सुनिए ना, पकड़वाने में मदद कर देंगे, मगर हर किसी की चाहत है, हर किसी का खून पसीना पैसा लगा हुआ है। एक आश्वासन लगाया था, तो अगर उन लोगों का एक पैसा कड़वा है सच बोलूं तो ये भी आपको, बहुत बड़ी। एक बोलिए कड़वा ना। सच बोलूं आप लोगों को, हाँ हाँ। पता नहीं शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगा या फिर मतलब कि आपका दिल भी टूट सकता है, आपका मानसिक भी बिगड़ सकता है इस चीज से, जिसका बहुत ज्यादा आज तक मुझे एक चीज बताओ, काफी लोगों ने सहारा और पर्ल का नाम सुना होगा। हाँ इंडिया की कंपनीज थी ये, और लीगली भी काफी हद तक चल भी रही। तो क्या वहां से जितना पैसा भी गवर्नमेंट ने कैप्चर किया या एसेट्स उनके लिए, क्या वहां से हम लोगों को आज तक पैसा आया? इवन मेरा पर्ल, मेरा भी खुद भी मेरा फंड था, तो आज तक नहीं रिकवर हुआ। तो मैंने तो पहले वो दिन तो से आप लोगों को बोल दिया ना, कुछ चैनल मैंने आपको तो सुनिए पहले ना, दिन कुछ से ही बोल चैनल दिया। नहीं सुनो, अब मैंने तो पहले दिन से बोला हुआ है कि अब दो ही कुछ काम चैनल हो के सकते माध्यम हैं। से बोला जा रहा है क्या उनकी सोसाइटी। हाँ, मैंने दो ही चीजें बोली कुछ हैं, चैनल के माध्यम से बताया जा या रहा ये है बंदे कि सलाखों के कुछ पीछे, या ये पैसा। बंदे सलाखों के पीछे जाएंगे, ठीक है, या फिर अपनी मर्जी से पब्लिक की हेल्प कर देंगे पैसा देने में। ये दो ही चीजें होंगी। अब ये 5 महीने निकलने वाले होंगे, छठी किस्त आने वाली है, लोगों की इंस्टॉलमेंट आने वाली है 1 अप्रैल को, ठीक है। आज 15 16 हाँ 17 हो चुकी है, 15 दिन के बाद छठी इंस्टॉलमेंट आने वाली है। मतलब कि ऑलमोस्ट 6 महीने हो जाएंगे अप्रैल में। 6 महीने के भी एफर्ट्स में, रोने धोने में आप लोग लगे हुए हो, ये हो गया वो हो गया। क्या आप मुझे ये बताओ, 6 महीने में लाइफ खत्म होगी आप लोगों की? जब हमारे परिवार में किसी का देहांत हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके बाद भी 10-15 दिन के बाद लोग कामकाज करना शुरू कर देते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। ललित जी, या तो आप किसी का वो देहांत तरीका होता अपना है लो। तो सुनिए ना, किसी का देहांत होता है किसी का, तो वो वन शॉट में मरता है। इन्होंने पल पल मारे, इन्होंने ना स्लो पॉइजन के जैसा मारे। तो ये स्लो सर मुझे और कुछ पॉइजन बोलना है। आप भी दे दो, इतना आप भी विश्वासघात दे दे दो। करके नहीं आप भी इनको स्लो पॉइजन दे दो। वो किस तरीके से दोगे? सिर्फ एक ही रास्ता है, बस एफआईआर कर दो। ये मत सोचो कि एफआईआर होने के बाद पैसा आएगा, ये मत सोचो। हेलो। आप खुद अपने आप को डबल माइंडेड कर रहे हो कि हाँ हम एफआईआर करेंगे पैसा आएगा। आप सोचो ना आना होगा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज तो वैसे भी कौन सा आ रहा है बिना एफआईआर किए भी, आपको कौन सा पैसा आ रहा है? अरे ललित बोलो भैया, राजकिशोर जी, बोलो 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 बोलो। मैं ये कह रहा था, मैं मिनिस्टर का पीए हूँ, मैं कई बार बताया हूँ। आप और पता है आप मेरे को, मेरे भाई आप आने वाले भी थे दिल्ली, आप आए नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा था आपका। भैया हमारा वहाँ मीटिंग थी और वहाँ हम फंसे हुए थे, हमारा काम था, मैं कैसे आता। चलो कोई बात मैं नहीं, आगे की बताओ। मैसेज किया हूँ और गाली गलौज भी किया हूँ, उसने दूसरे दिन ब्लॉक कर दिया है मुझे। हाँ मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा आपने, मुझे पता है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग रहे हैं, करिए उसका कॉपी। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। सर मुझे लग रहा है ये जीमेल भेजने का, जो मेल भेज रहे हैं इनका, इसके पीछे भी कोई मकसद है, और वो ये मकसद तो है यही है कि कि लोगों को रोकना चाहते हैं और ये नहीं नहीं जिताना सर, चाहते हैं रोकने कि की अभी हम बात आपके है बीच में हैं। दे दूंगा। सर सुनिए ना, सर सुनिए ना, रोकने का तो मकसद है ही इनका। और मुझे जहां तक लगता है इनका 8 और 9 तारीख को अप्रैल में जो मनी एक्सपो होने वाला है, उसमें हो सकता है इनका कुछ ना कुछ रोल हो वहां पे।
आज कि बहुत अब मैं सारे अभी लोगों आपको ना लोगों को ग्रुप टीम में बना के जाए वहां पे, कुछ तो मैं हमको अभी मिलेगा आप वहां से। अरे सुनिए मैम, मैं अभी आपको ना पावर ऑफ यूनिटी में मैं ना एक्चुअली डालना नहीं चाहता था 8-9 तारीख तक, कि अगर हम डाल दें शायद ये चौकन्ना हो जाए। मैं एक इंसान की फोटोज डाल दूंगा जो हमें पता चला है कि वो पर्सन इनका वहां पे प्रेजेंट होने वाला है अबू धाबी में। जी तो जी ये हमारा मकसद था। मैं तो खुद चाहता हूँ कि कोई बढ़ चढ़ के 10 लोग आए, ठीक है ना, 8-10 जो दुबई नहीं पहुंच और सकते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में जाए सर, बहुत क्वांटिटी में जाए, जिनकी हैसियत है जाने की, जो जा सकता है, और जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने आती है, ज्यादातर वो लोग जाए। चलो वो तो एक्चुअली क्या है, जितने भी ज्यादा होंगे वो तो अलग मैटर है, कि मिनिमम 8-10 लोग हों तो वहां पर मतलब कि इनका जो मनी एक्सपीओ लगने वाला है, तो वहां पर वो पर्सन आने वाला है जो हमेशा इनकी मीटिंग्स में आता था, ठीक जी है। वहां पे मतलब कि ये रशियन बोल के वहां पर वो रिप्रेजेंट करते थे जूम मीटिंग में, तो वो पर्सन जी वहां पे आने वाला है। ये मतलब कि हमें अंदर की खबर जो है वो इंटरनली हमें जो मिली है, की फोटोज भी आई थी मेरे पास, और वहां पर लिखा भी हुआ था 8-9 अप्रैल को जो मनी एक्सपीओ होने वाला है अबू धाबी में, तो जी। वहां पे ये बंदा प्रेजेंट होगा। अब होगा नहीं एक्चुअली होगा एक्चुअली मेरी क्या बात है पता। ना, शाहरुख से बात हुई थी मेरी, उसको मैंने खाली इतना बोला कि हमारे यहाँ से मतलब काफी लोग जाने वाले हैं मनी एक्सपो में। वो घबरा गया, मेरे से बोलता है मैडम नाम बताओ कौन आ रहा है। क्यों नाम बताऊं मैं, तो इतना मतलब इतना भैया घबरा गए। मैं ये कह रहा हूँ सारा इकट्ठे दो ना, आप हमें डॉक्यूमेंट दो ना सारा, सबका देख के दो ना इकट्ठे, मुझे बल्क में दो, सब इकट्ठे मैं देता हूँ मिनिस्टर को अपने। पार्लियामेंट में बोलेंगे वो, इन माधुर चौथ को हम बुलाएंगे वहां से, जहाँ जहाँ भी है ना सबको बुला लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं किसी को हम। इनके सामने मैं बोला बालाजी का भक्त है ना रजत शर्मा, रजत शर्मा के माँ बहनों को बालाजी के सामने पे लूंगा, मैं लाइव चलाऊंगा, डरता नहीं हूँ मैं किसी से। चलो चलो बस बस अरे वो बस बालाजी का भगत होता तो वो इतने लोगों को ठग के नहीं लेके जाता। मैं कह रहा हूँ ना बालाजी के सामने ही ले जाकर कोई पे नहीं, लूंगा, वो चोर है, एक नंबर का रामखोर है वो। हिजड़े का औलाद यार ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है, ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अरे वो नहीं हूँ मैं अपनी कह रहा हूँ, इनको ललित सर, बख्शूंगा नहीं। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। वो रोहिणी मैडम ये बोल रही थी ना खीर पूरी खा रही थी जब साथ थे ना सब, अब वो कहाँ गई? उनके नंबर सार्वजनिक करो आप उसमें, जयपुर विक्टम में, जयपुर मुंबई में, रोहिणी मुंबई में ही है। वही तो सबको फंसाई है इलाही, तो वो पहले बोल रही थी ना खीर पूरी खा रहे थे सब साथ थे ना, अब कहाँ गई वो? देखो जी, आप लोगों की एक कमी देख लें। देखिए आप लोगों को जो पीडीएफ दिया गया है ना, आप लोगों को जो पीडीएफ दिया गया है उसमें सारे लोगों के नाम है, नंबर है, आप लोग वो क्यों नहीं देखते? सार्वजनिक है सब चीजें, देखो तो सही आप लोग। नहीं है सर, उसमें रोहिणी मैम के पर्सनल नंबर भेजो, उसको परेशान करो सब, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो। हाँ तो उस पीडीएफ में सारे नंबर है। चलो ना एड्रेस तो, परेशान करने वाली क्या बात हुई? लाइव हम चलाएंगे, देखना फिर पूरा देश देखेगा लाइव चलाओ और सब मैसेज करो इनको दिन भर, और इनका जीना आराम कर दो। ये मरने की कदर हो जाएगी, मरना ही पड़ेगा अब अपने को, या पैसा देना पड़ेगा। देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ पूरा भारत में, हमारे साथ 10-15 सब इतने कैसे क्या करता हूँ, पूरा देश को जगा दूंगा मैं। बहुत सब अपने एफर्ट लगाओ, सब खुद के एफर्ट लगाओ, वो ललित सर अकेले क्या करेंगे? मैं भैया को कई बार रिक्वेस्ट किया, भैया ने दबा रखा है ना हमारी आवाज, भैया को कई बार मैं बोला हूँ। नहीं सब अपने अपने तरीके से अपने स्तर पे काम करो, सब किसी को परेशान करना करो आप सब। 10 आदमी के सामने हमें के लिए खड़े हो जाएंगे, और ये सब आप 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए लगा दिए 1 CR, किसी ने भी कोई इलाइट आया उसे चेक वेक नहीं लिया आप सबने, और आप ऐसी बातें करो और आज 1 करोड़ रुपए लगा के बेटे भरोसे पे ही। ये बात मेरे को तो गलत लग रहा है। देखो आपने कोई उनसे प्रूफ ही नहीं लिया, इलाइटों को गाल देते हैं आज सब। तो बचा रहे लोग यार, एलाइट हथेली पे चांद दिखा के चले गए। बचा दिए लोगों ने, इलाइटों को तो लोगों ने बचा दिया, ग्रुप करके ग्रुपों में अरे ला सर के। उनसे ब्लैंक चेक ले लेते ना, कि वो भी पैसे लगाए, चाहे 2 लाख ही लगाए, तो वो आज आपके पग पड़ता आके खुद ही। तो ने हथेली पे चांद दिखा दिए। मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, मेरे अपलाइन को छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं तो उसको तो तिल के मारूंगा मैं तो। मैं किसी को बोलता ही नहीं, मैं मेरे हिसाब से स्तर पे काम कर रहा हूँ बस। अपलाइन तो खुद रो रहा है, अपलाइन तो खुद ही रो रहा है। अरे तो रोने दो, उन्होंने पैसा कमाया मैडम, पैसा कमाया उन्होंने, गारंटियां दी है देर से भर के। वही बात है, पैसे कमाए उन्होंने और रोटी दिखा रहे हमको। बढ़िया पैसे कमाए, गाड़ियों में घूमे उन्होंने, हाई राइडर लिए। जीवन भर बिल्कुल
प्रशासन क्या करेगी? कह रही प्रशासन सिविल मामला है, तो हमारा सिविल मामला है, हमारा पैसा लिया, हम हाथ काट लिए। जब तो गया सब साथ थे, जब तो सब साथ ही थे, बस अब डूब गई तो डूब कंपनी। एक नंबर की सर बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। बोलिए भाई, ये लोग तो बोलिए। देश में आएंगे नहीं वापस, 10 साल के बाद भी तो आएंगे। हम उनमें से हैं जो 10 साल या 20 साल के बाद भी बदला लेने के लिए बैठे हुए आदमी हैं। हम किसी को बख्शने वाले थोड़े ना पैदे। 10 साल बाद भी हम ले लेंगे बदला, इनको रेकिंग करके, पता करके, इन्फॉर्मेशन लगा